राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, भारत में सबसे पहले स्टेट बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दैट वाज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बनी थी? ठीक है, एग्जैक्टली देखा जाए तो ये वैसे बन चुकी थी ऑन 1 अक्टूबर 1953। 1953 को इसको बना दिया गया। ठीक है, जो ऑफिशियली तौर पे अगर हम इसको माने तो वो हम मानेंगे 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमारा जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है आया था, ठीक है, जो फजल अली कमीशन है उनकी सिफारिशों के ऊपर जो एक्ट बनाया था पार्लियामेंट में, वो बना था 1 नवंबर 1956। ठीक है, उस हिसाब से आंध्र प्रदेश ऑफिशियली तो 56 में बना, मगर ये डिक्लेयर सबसे पहले कर दिया। पहले तो क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनाया गया था तेलुगु बोलने वाले लोग थे ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है बहुत बाद में सेपरेट हुआ 2014 में, मगर आंध्र प्रदेश जो था वो 1 अक्टूबर 1953 को बन गया। ठीक है, फिर ये रीऑर्गेनाइज हुआ था 2014 में, 2 जून 2014 को, जिसमें से तेलंगाना जो है सेपरेट स्टेट निकाला गया, बाइफरकेट कर दिया गया आंध्र प्रदेश को। तो इसमें हम कोई ज्यादा डिटेल तो नहीं देखेंगे, मगर थोड़ी सी चीज, इसकी कैपिटल बतानी चाहिए हमें। हर स्टेट की कैपिटल क्या है इसकी, आंध्र प्रदेश की, तो अमरावती। अमरावती इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, बाकी कौन कौन से राज्य के साथ लगता है, अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, मैप देखें, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश कौन कौन से राज्य के साथ लगता है। तो देखिए, ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, कोस्टल स्टेट है। एक साइड तो इसका समुद्र के साथ लगता है, और तेलंगाना से कोई लगेगा ही, क्योंकि इससे अलग हुआ है तेलंगाना, और उड़ीसा से लगेगा। सोचिए जब और बताते चलिए। ठीक है, आपका मैप क्लियर होता है। इस साइड कर्नाटका, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है, तो कर्नाटक भी है, और नीचे तमिलनाडु है, साउथ की तरफ तमिलनाडु, नॉर्थ की तरफ उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट की तरफ तेलंगाना, वेस्ट की तरफ नॉर्थ, साउथ वेस्ट की तरफ कर्नाटक। ठीक है, ये हो गए 4 स्टेट, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, और एक और होगा इसमें छत्तीसगढ़। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट्स में लगते हैं। तो ये जब आप मैप में देखेंगे तो आपको क्लियरिटी रखनी है। एक बार मैप में आ जाते हैं कि कौन सी स्टेट्स किस किस के साथ लगती है। तो तेलंगाना साउथ में, उड़ीसा, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। ये अगर हम बात करें, इसको हम क्या कहते हैं, निकनेम क्या है आंध्र प्रदेश का, राइस बॉल, राइस बॉल ऑफ इंडिया, और भी कहते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया एंड एग बॉल ऑफ एशिया। मतलब यहाँ पे अंडे और राइस, इनकी प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसको राइस बॉल ऑफ इंडिया और एग बॉल ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखिए, अभी थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा जो है वो बड़ी है, कोस्टल लाइन है ना, कितनी बड़ी थी वो बताया था मैंने। पहले टोटल कोस्टल लाइन जो थी वो थी 7516, अब कितनी हो गई है, 11098। ठीक है, हाँ, तो इसमें सबसे ज्यादा तो गुजरात की है 2340। ठीक है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु हो गया है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन
और थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, और ये जो कोस्ट लाइन है थर्ड लॉन्गेस्ट, वो है कितनी, 1053 किलोमीटर, ठीक है, बड़ी 1053। दूसरे पे तमिलनाडु हो गया, पहले दूसरे पे आंध्र प्रदेश ही था, मतलब तमिलनाडु की भी बड़ी है, आंध्र प्रदेश की भी बड़ी है, मगर तमिलनाडु की ज्यादा बड़ी, ठीक है। तो सेकंड है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने अभी पूछा, ठीक है। ऑफिशियली तौर पे ये बनी थी 1 नवंबर 1956, क्योंकि जब फजल अली कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन पे ये एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। 14 राज्य में से एक सबसे पहला ये, ठीक है। चलिए हम अल्फाबेटिकली देखते हैं, तो दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है ये, हमारे चाइना के साथ इसका डिस्प्यूट रहता है, क्वेश्चन बन जाता है, जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बता सकते हैं? ईटानगर, बिल्कुल ईटानगर। और ये हमारा लोकेशन देखें, सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। इसको राइजिंग लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोल सकते हैं इंडिया में। सबसे पहले भारत में सूरज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पूर्वी हिस्से में बसा हुआ शहर राज्य है, ठीक है। अब देखिए कब बना था, डेट ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी, ये हुई थी 1987, ठीक है। डेट वगैरह याद रखनी है तो 20 फरवरी, ठीक है। हालांकि वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ईयर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 1987, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश बहुत बाद में बना है, 1987, ठीक है। और नेबरिंग स्टेट्स इसकी कौन कौन सी हो सकती है, किस किस के साथ लगता है ये, एक तो लगता है ये असम के साथ, और अगर आप मैप में देखेंगे दूसरा है नागालैंड, तो नागालैंड और असम के साथ तो लगता है, बाकी लगता है कहीं। तो देखिए इसकी जो नेशनल बाउंड्रीज है वो तो असम और नागालैंड के साथ ही है, बट कंट्रीज अलग अलग, जैसे जो क्या बोलते हैं हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज की ज्यादा है। जैसे देखिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज की तिब्बत के साथ है, चाइना जिसको बोल देते हैं, ठीक है। देखो मैंने तिब्बत से नाम याद आया, कल मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी द हिंदू की, ठीक है, आपने देखी होगी, आई होप देखी थी आपने, क्या था उसमें, छोटी सी, ठीक है। उसमें आपने देखी है तो बता सकते हैं, नहीं देखी तो कोई पता नहीं होगा, ठीक है। बताया भेजा था कुछ मैंने, तिब्बत लगता है इसके साथ, ठीक है। और तिब्बत के साथ साथ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार लगता है, और कौन सी लगती है बॉर्डर अरुणाचल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भूटान की लगती है। तो भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और तिब्बत, इसको हम चाइना बोल देंगे, ठीक है। तो ये 3 देशों की बाउंड्री लगती है, और नेशनल बाउंड्री 2 ही है, असम और नागालैंड, ठीक है। तो ये नेबरिंग कंट्रीज भी 3 है हमारी अरुणाचल प्रदेश के लिए, चाइना के साथ डिस्प्यूट बहुत रहता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो फॉर्मेशन जो है इसकी कैपिटल और ये जो बाउंड्रीज हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है तीसरा ए से स्टेट, वो है असम। असम देखिए इसकी कैपिटल तो दिसपुर है, ट्विन सिटी यहाँ पे गुवाहाटी है, ठीक है। और फॉर्मेशन कब हुई थी असम की, तो ये 26 जनवरी, ये वैसे तो देखा जाए तो असम जो है वो 1956 में, ठीक है, ये बन गया था, ठीक है। 26 जनवरी नहीं लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि ये भी आंध्र प्रदेश के टाइम पे ही जो मतलब है ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, तो 1 नवंबर, ठीक है।
वैसे तो इसको बोला गया था ये जो स्टेट है ये जब तभी बन गई थी जब संविधान लागू हुआ, ठीक है। एक इसको सेपरेट स्टेट बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको निकाल दिया था 26 जनवरी 1950 को ही इसको कर दिया था कि ये एक अलग प्रेसिडेंसी में आ जाए। मगर ये हुआ कि जो इसकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो फॉर्मेशन उसकी बाद में जब पूर्ण रूप से हुई वो 56 में हुई, एक फुल फ्लैश्ड स्टेट जब बना, इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कि ये कौन कौन से राज्य के साथ लगता है। देखिए कितने राज्य हैं जो असम के साथ लगते होंगे, तो ध्यान रखना 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? मेघालय, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी लगेगा इसमें, नागालैंड भी लगेगा और मणिपुर, ठीक है, और त्रिपुरा, तो चीज है। और क्या लग सकता है? वेस्ट बंगाल, मिजोरम, ये 7 मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये सारे ही स्टेट्स जो है वो असम के साथ लगते हैं। असम काफी फैला हुआ है, तो मेघालय ये जितने भी स्टेट्स बताए 7 ये इनके साथ लगते हैं। और जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है एक तो बांग्लादेश लगेगा असम के साथ। देखिए बांग्लादेश अरुणाचल से नहीं लग रहा है, बट बांग्लादेश असम से जरूर लगेगा, ठीक है। एंड बांग्लादेश के साथ साथ भूटान भी लगता है, तो असम के साथ भूटान और बांग्लादेश ये 2 देशों की बाउंड्री है और 7 राज्यों की बाउंड्री, ठीक है। तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, असम को 6 दूसरी कंट्रीज इसमें लगती हैं, सॉरी कंट्रीज नहीं स्टेट्स लगती हैं, ठीक है। 7 स्टेट्स हैं, तो इसमें से अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल 7 सिस्टर्स में आता है कि नहीं आता है, बताएंगे। सिक्किम 7 सिस्टर्स में आता है कि नहीं आता है? हाँ सर, ठीक है। 7 सिस्टर्स में कौन हुई, ध्यान रखिएगा, असम खुद हुआ और ये 6 मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, 2 2 4 2 6 ये स्टेट्स हुई और 7वां हुआ खुद असम। असम और ये 6 स्टेट्स को बोलते हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है। हाँ वेस्ट बंगाल जो है वो उसका पार्ट नहीं है, सिक्किम इसका पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि कौन सी स्टेट जो है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, तो उसमें वेस्ट बंगाल और सिक्किम नहीं होगा, बाकी ये 6 स्टेट्स और असम होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्टेट्स हैं वो एक तरह से जो कनेक्टेड है वो हमारा ये गैप है, नैरो स्ट्रिप है वेस्ट बंगाल में, जिसको हम सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं और चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिलीगुड़ी कहाँ है? वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी गलियारा भी कहते हैं और इसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, ठीक है। ये जो सिक्किम है, सिक्किम की जो कनेक्टिविटी देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। ये जो सिलीगुड़ी वाला एरिया है, ये जो कॉरिडोर जो कनेक्टिविटी ईस्ट की तरफ ले जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम मैप को देखेंगे तो ये हमें कैसे दिखता है, जैसे गर्दन होती है, ठीक है, नेक होती है, चिकन नेक बोलते हैं उसको, तो उसकी तरह लगती है उसकी शेप की, इसलिए इसको चिकन नेक भी कहते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश, भूटान, ये ध्यान रखें 7 सिस्टर्स में आ जाती है, कौन कौन सी स्टेट्स कौन सी नहीं आती है, ये हो गया। यहाँ पे बहुत फेमस गुवाहाटी है, बहुत बड़ी सिटी है यहाँ की, असम की। यहाँ पे अम्बुबाची मेला होता है, ठीक है, ये आपने सुना होगा अम्बुबाची मेला, अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना। अम्बुबाची मेला इज वेरी वेरी फेमस और ये होता है कामाख्या देवी टेम्पल में, बहुत बड़ा मंदिर है कामाख्या देवी टेम्पल।
ये मैंने हिमाचल में बताया था। असम में सबसे बड़ा मंदिर है गुवाहाटी में कामाख्या देवी टेम्पल। वहां पे हर वर्ष ये अम्बुबाची मेला लगता है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल दे दूंगा आपको अम्बुबाची मेला के बारे में। ठीक है, तो अम्बुबाची मेला जो है इसकी और डिटेल पे देखेंगे। ये होता है गुवाहाटी में, असम की सिटी है ये, कैपिटल नहीं है, कैपिटल दिसपुर है। चलिए, तीसरा जो राज्य है चौथा वो है बिहार। हम बोलेंगे बिहार को चौथा है, ये तीन तो कर। तो बिहार जो है इसकी कैपिटल तो पता है सबको, पटना है। कब बना होगा बिहार? वैसे देखिए, मैंने हिस्ट्री में बताया इसकी फॉर्मेशन जो है बंगाल प्रेसिडेंसीज में, ये 1912 में ही बिहार जो है वो बन गया था। ठीक है, अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें स्टार्टिंग में, तो ये कब बन गया था? 1912 में। ठीक है, 1912 में बन चुका था। मगर बिहार को भी स्टेटस कब मिलेगा? जो 14 स्टेट्स बनी है 1950। आजादी के बाद इसको इसी तरीके से इसको अलग किया गया 1 नवंबर 1974। बट ये अंग्रेजों ने 1912 को ही अलग कर दिया, याद होगा आपको। ठीक है, मैंने हिस्ट्री में बताया था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कौन कौन से राज्य में स्टेट्स हैं, तो झारखंड इसी से निकला है, एक तो पता होगा आपको झारखंड। दूसरा यूपी है, बिहार के साथ लगता है, और बिहार के साथ वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, तो झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल। एक तरफ अगर हम पूर्व ईस्ट साइड देखें, पूर्वी दिशा में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और झारखंड भी इससे अलग हुआ है, तो वो पूर्वी तरफ हुआ है, पूर्व की तरफ अलग हुआ है, राइट साइड। तो झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल, ये तीन स्टेट्स लगते हैं बिहार के साथ। और नेबरिंग कंट्री है कोई इसकी, तो वो है नेपाल। एक ही इंटरनेशनल बॉर्डर है इसका, नेपाल का। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी तो चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी तो हम हिस्ट्री में पढ़े होते हैं कि गौतम बुद्ध वगैरह जो है, बोध गया क्यों फेमस है, नालंदा क्यों फेमस है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म की उत्पत्ति जो है स्टेट में देखने को मिली है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। अब देखिए, ये नई स्टेट है छत्तीसगढ़। कब बनी थी ये? इससे अलग हुई थी। कैपिटल रायपुर। फॉर्मेशन इसकी हुई 1 नवंबर 2000। ठीक है, देखिए सबसे पहली स्टेट यही बनी थी जब 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले बनाई गई थी 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और ये अलग हुई है एमपी से, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है ये राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश जो था वो बहुत बड़ा एरिया है। अब मध्य प्रदेश से जो है वो छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो राजस्थान की लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। तो मध्य प्रदेश जो है इसके साथ लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसी से अलग हुआ। और इसके साथ उड़ीसा भी लगेगा छत्तीसगढ़ के साथ। फिर तेलंगाना भी है साउथ की तरफ, और आंध्र प्रदेश भी है, इवन महाराष्ट्र भी है। अब देखिए, ये जो स्टेट है थोड़ा सा फैला हुआ है नीचे की तरफ, ऐसे लंबे। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र। इसके अलावा झारखंड भी है और यूपी भी है। तो इसमें भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। आई थिंक 7 स्टेट्स में भी होगी। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 स्टेट्स। तो असम के साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ भी 7 स्टेट्स लग रही हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेट्स किस राज्य के साथ लगती हैं? तो वो तो यूपी है। यूपी के साथ कितनी लगती हैं? 8। ठीक है, यूपी के साथ 8 लगती है, और असम और छत्तीसगढ़ के साथ 7 7 होगी। ठीक है,
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी एंड झारखंड। तो ये 7 राज्य छत्तीसगढ़ के साथ भी लग रहे हैं, तो मतलब ये भी 7 राज्य के साथ लग रहा है। और अगर हम इसके बात करें कि छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा छोटा नागपुर का पठार, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहाँ से एक नदी भी निकलती है, महानदी, ठीक है। राजमहल, राजमहल भी, और महानदी इसी राज्य से निकलती है, महानदी रिवर का उद्गम भी यहीं से होता है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ है। चलिए, इसकी कोई वो बाउंड्री नहीं है, ठीक है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, और इसकी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री 7 राज्य के साथ लगता है। नेक्स्ट आता है गोवा। फॉर्मेशन मैंने बता दी। फॉर्मेशन और पॉलिटिकल मैप में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गोवा है। और छत्तीसगढ़ में एक और चीज बता दूं जो अभी नहीं लिखी थी, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। एक वहाँ पे पार्क है, ठीक है, नेशनल, उसका नाम है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। वैसे भी पूछ लेते हैं, और इस बार ये न्यूज में भी था, गुरु घासीदास पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ये अगर आप एक बिहार को पढ़ रहे थे तो बिहार में भी एक है जो पूछा जा सकता है, जो नेपाल बॉर्डर पे है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क जो है पूछ लेते हैं, वैसे तो हम इसके लिए अलग से पढ़ेंगे नेशनल पार्क, बट अभी के लिए ध्यान रखना वाल्मीकि नेशनल पार्क नेपाल बॉर्डर पे है बिहार के, बिहार में है, और गुरु घासीदासन ये है छत्तीसगढ़ में। चलिए, गोवा। गोवा की राजधानी सबको पता है, पणजी है, ठीक है। मगर इसकी फॉर्मेशन कब हुई, ठीक है, कब बना था, तो ऑन 30 मई 1987, ये भी 1987 को बना। अरुणाचल प्रदेश भी 1987 को ही बना। अगर दोनों ही कभी क्रोनोलॉजी में आ जाएं तो डेट याद रखने पड़ेगी कि पहले कौन बना। अरुणाचल पहले बना है, ध्यान रखना, क्योंकि वो 20 फरवरी को बना है 1987, और गोवा जो है उसी वर्ष बना था, मगर ये 30 मई को बना। एक्ट हालांकि इनके जो है वो 1986 में बन गए, ठीक है, एक्ट अलग चीज है, बट ये जब अस्तित्व में आए तो वो बता रहा हूँ मैं डेट, तो 30 मई 1987। तो अरुणाचल के बाद आएगा गोवा, ठीक है। और गोवा कौन सी स्टेट बनी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है ये गोवा के ऊपर। ये भारत का 25वां राज्य बना, ठीक है। तो गोवा और सिक्किम 2 ऐसी स्टेट्स हैं, इनके बारे में पूछ लेते हैं कौन से राज्य का है, ठीक है। 25th स्टेट बना भारत का गोवा, पणजी 30 मई 1987 को, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसको देखेंगे तो पुर्तगालियों के जब कब्जे में था ये, तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे इसको छोड़ा, तो इसको छोड़ने के लिए उनको भगाया गया, और उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन याद है किसी को, ऑपरेशन बीजी, ठीक है। और वो कब चला था, तो देखिए कब भागे थे, कब गए थे वो, ऑन 19th of December 1961। ये डेट, मंथ और ईयर याद रखिए कि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब छूटा था, 19 दिसंबर 1961, ठीक है। देखिए आपको कुछ 16 दिसंबर की याद आ रहा होगा, 16 दिसंबर, ठीक है, 1971, 10 साल बाद वो बांग्लादेश बना, ठीक है। उसके लिए भी ऑपरेशन भी लॉन्च किया, बट वो 16 दिसंबर है 1971, एक ही जैसी डेट्स हैं, ठीक है, तो वो अलग है। ये 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली छोड़ के गए, ये आपने ध्यान रखना है, ये अलग है। अब गोवा कौन कौन से राज्यों के साथ लगेगा, कोस्टल एरिया है ये, ठीक है, कोस्टल स्टेट है, तो एक को लगता है ये महाराष्ट्र के साथ,
और दूसरा राज्य कौन सा लगता है इसका? कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में गोवा पड़ता है। सिर्फ ये दो एरिया, दो स्टेट लगते हैं। और बाकी तो पता ही है कि गोवा इज वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट, ठीक है। फेमस बीचेस, ठीक है। एक मार्मागांव मेजर पोर्ट है यहाँ पे। आई थिंक ये मार्मागांव मैंने बताया था और मैंने उस टाइम कर्नाटक बताया था। कर्नाटक में है नहीं, ये है गोवा में, ठीक है। शायद मेरे मुझे याद, तो याद रखना मार्मागांव जो ये है, तो यहाँ लिख लेना चाहिए इसको, ये है मेजर पोर्ट इंडिया का, मार्मागांव पोर्ट अंग्रेजों के टाइम, और ये है आपके गोवा में, ठीक है। मेजर पोर्ट है और ये सबसे छोटी स्टेट है एरिया वाइज, ठीक है। गोवा इज दी भारत की सबसे छोटी स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट। स्मॉलेस्ट लिख रहा हूँ तो एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज तो सिक्किम है, बट स्मॉलेस्ट स्टेट है, एरिया वाइज सबसे छोटा है। चलिए, और वेस्टर्न घाट का एरिया इसमें आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है गोवा के बाद है गुजरात। गुजरात की फॉर्मेशन कब हुई होगी? ठीक है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, सबसे बड़ी सिटी इसकी अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद गांधीनगर एक ट्विन सिटीज, ठीक है, जैसे आसाम दिसपुर, तो गांधीनगर इसकी कैपिटल है। अब ये कब बना था? देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र की फॉर्मेशन दोनों याद रखना, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किए गए थे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जब तोड़ा गया तो ये कहा जाता है कि इसको एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था महाराष्ट्र से ऑन 1 मई 1960। वैसे तो ये 1956 में अलग बन गया था, जैसे उसमें ये बात बोली थी कि गुजराती और मराठी बोलने वाले लोगों को अलग किया जा सकता है, पर ऑफिशियली तौर पे इसको गुजरात को 1960 में डिवाइड किया गया था, ठीक है। वैसे ये जो गुजराती और मराठी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, इसलिए इसको 1960 में अलग राज्य इसमें बना दिया गया, 1 मई 1960। और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेट एनिमल वगैरह चलो नहीं पूछते हैं, बट एशियाटिक लॉयन बहुत मिलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी के, सॉरी सोसाइटी नहीं, एशियाटिक लॉयन जो है इसका स्टेट एनिमल, ठीक है। और अगर नेबरिंग स्टेट्स देखें आप, तो राजस्थान इसके साथ लगता है और महाराष्ट्र भी लगता है। और कौन कौन से लगेंगे? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, और मध्य प्रदेश भी है, और स्टेट्स तो यही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कर्नाटक तो नहीं लगता इसके साथ क्योंकि महाराष्ट्र लग गया, राजस्थान भी लग गया और एमपी लग गया, ठीक है। और आपकी एक यूटी भी आती है, ठीक है, दमन एंड दीव। यूटी लगती है गुजरात के साथ, दमन एंड, आपको पता है कि दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव दो यूटी थी, मगर ये मर्ज कर दी गई थी 2020 में, तो अब दमन एंड दीव एक ही यूटी है, ठीक है। ये 3 तो स्टेट्स होगी इसके साथ और एक यूटी होगी। ये आप पॉलिटिकल मैप में एक बार जरूर देखिए, ठीक है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ अगर देखेंगे तो फिर वो पिक्चर ज्यादा क्लियर होती है, ठीक है। अब देखिए, गुजरात में वैसे तो मैंने बताया सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है, तो मूंगफली और ग्राउंड, क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड नट। मूंगफली सबसे ज्यादा होती है गुजरात में, ठीक है। और कॉटन भी महाराष्ट्र की तरह ज्यादा होता है, तो कॉटन और ग्राउंड नट इसका उत्पादन ज्यादा होता है। मेन प्रोड्यूसर है गुजरात ग्राउंड नट और कॉटन, ठीक है। कांडला पोर्ट है गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, पहले ये लगभग 1600 किलोमीटर थी, ठीक है, गुजरात की कोस्ट लाइन। अब कितनी है कोस्ट लाइन? अभी मैंने बोला भी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, याद रखना भी, बड़ी यही है, ये है 2340 किलोमीटर, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तमिलनाडु से डबल से ज्यादा है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन 2340 किलोमीटर है, पहले ये 1600 के आसपास थी, तो याद रखिए। बाकी देखिए, अगर आप जीडीपी की, इकोनॉमी की टर्म में बात करें,
तो जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, जैसे जिसमें आता है तमिलनाडु, जिसमें आता है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात भी उसमें आता है। तो जो पर कैपिटा इनकम है या जीडीपी है यहाँ की, वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। कौन कौन से स्टेट्स बताए मैंने? एक आपका तमिलनाडु, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की तो चलो सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को मानते हैं। ये 4-5 स्टेट्स जो हैं इनकी जीडीपी बहुत अच्छी, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट है ये। और केरल तो चलो केरल भी है ही। नेक्स्ट है हरियाणा। नेक्स्ट स्टेट इज हरियाणा। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था आपको एक अलग से एक्ट आया था। कब बना होगा ये? चंडीगढ़ इसकी कैपिटल। फॉर्मेशन कब हुई थी हरियाणा की? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1966। याद भूल गए, ठीक है, 10 साल बाद। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा किससे अलग हुआ? पंजाब से अलग हुआ, ठीक है। तो पंजाब से अलग हुआ तो पंजाब किसके साथ लगेगा? और हरियाणा के साथ कौन सा राज्य लगता है? एक तो अपना हिमाचल और एक हरियाणा के साथ उत्तराखंड भी लगेगा, ठीक है, सिरमौर। हिमाचल के साथ उत्तराखंड भी लगेगा, फिर हरियाणा के साथ गाजियाबाद यूपी भी लगेगा, ठीक है। दिल्ली तो चलो है ही है, और यूपी राजस्थान भी लगता है, रेवाड़ी और चंडीगढ़ यूटी तो है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ यूटी, ये तो 2 यूटीज देखने को मिलेंगी। और हमारी 5 राज्य भी देखने को मिलते हैं। तो हरियाणा भी ऐसा नहीं है, काफी 5 राज्यों के साथ लग रहा है, 2 यूटी के साथ लग रहा है, ठीक है। पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी और राजस्थान। मध्य प्रदेश नहीं लगता हरियाणा, ठीक है। ये हमारा दिल्ली, चंडीगढ़, तो हमारी ये चीजें याद क्लियर होगी बात। तो ये है हमारी नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है। देखिए पानीपत और करनाल 2 ऐसी जगह हैं यहाँ पे जो थोड़ी फेमस है। फेमस किस लिए है? पानीपत जो है वो हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, ठीक है, जैसे बीवर्स सिटी भी कहते हैं इसको। और जो करनाल है वो किस लिए फेमस है? डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए करनाल, ठीक है। वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स की रिसर्च सेंटर भी है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। तो करनाल और पानीपत, ये 2 चीजें, 2 नाम याद रख सकते हैं किसके लिए फेमस है, ठीक है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी काफी बड़ा इंडस्ट्री नेशन है, सॉरी स्टेट जिला है, यहाँ का लार्जेस्ट इंडस्ट्री टाउन है हरियाणा में। और हरियाणा की तो आपको पता ही होगा, गुरुग्राम और फरीदाबाद इंडस्ट्री। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में पता ही आपको, ठीक है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें एक नेशनल बाउंड्री भी है, इंटरनेशनल बाउंड्री वगैरह सारी पता है। नेक्स्ट आता है झारखंड। हिमाचल के बारे में यहाँ लिखना पड़ेगा। कब बना था हिमाचल? ठीक है, 25 जनवरी 1971। झारखंड जो है इसकी कैपिटल क्या है? रांची। कब बना था ये? फॉर्मेशन कब हुई? बिरसा मुंडा का जन्मदिन जब हुआ, ठीक है, 15 नवंबर। इस दिन को हम मनाते नहीं है कुछ, 2000। किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000, ठीक है। नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी होंगी? एक तो बिहार ही है, एक यूपी है और छत्तीसगढ़ भी है और उड़ीसा भी लगेगा, और इसके साथ वेस्ट बंगाल भी, दामोदर घाटी। ये 5 राज्य झारखंड के साथ लग रहे, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये आगे 5 राज्य। तो झारखंड को मैप में देखिए,
और फिर उसको देखिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य लग रहे हैं। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल किस साइड लग रहे हैं। चलिए, और झारखंड का मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग अगर आप समझें, झारखंड का मतलब है लैंड ऑफ फॉरेस्ट। झारखंड लैंड ऑफ फॉरेस्ट। तो झारखंड जो है ये अब बना क्या है याद रखना। इसमें जमशेदपुर एक सिटी है झारखंड में, बहुत फेमस सिटी है। धनबाद है, जमशेदपुर है, बोकारो स्टील प्लांट है यहाँ पे, और ये मिनरल्स रिच है स्टेट। छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ से ज्यादा मिनरल रिच स्टेट है झारखंड। ठीक है, काफी ज्यादा खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक कब बना था? ये जो 15 नवंबर 2000 बताया, तो 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। पता ना आपको, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्म दिन। जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है, याद। कैपिटल तो चलो बेंगलुरु, और ये बन गया था 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक। 56 में बन गया। कन्नड़ा यहाँ की लैंग्वेज है। नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन सी होंगी? केरला, हाँ जी, केरला के साथ, और ऊपर गोवा, नीचे केरला, साइड में महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी लगता है, ठीक है, एंड तमिलनाडु भी लग। तो इसमें भी 6 स्टेट्स हैं जो लग रही है। कर्नाटक भी 6 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। असम और छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ, कर्नाटक 6 के साथ, हरियाणा 5 राज्य 2 यूपी के साथ। ठीक है, इस तरह से मोटे मोटे जो है बड़े बड़े याद रखने पड़ेंगे आपको। आ सकते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो केरला, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 6 राज्य जो है वो कर्नाटक के साथ लग रहे हैं। ठीक है, चलिए, बाकी तो देखिए यहाँ पे क्या क्या फेमस है। एक तो होता है यहाँ पे सैंडलवुड, चंदन काफी फेमस। ठीक है, सिल्क कर्नाटक की नंबर 1 है, सिल्क इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो रॉ सिल्क जो है वो प्रोडक्शन में कर्नाटक सबसे ऊपर आता है। सैंडलवुड जो ये है, ये सबसे ऊपर आता है सैंडलवुड में। तो ये 2 चीजें याद, बाकी बेंगलुरु के बारे में आप जानती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा स्टेट है? ये से केरला, कर लेते हैं। केरला जो है इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पता है। और ये भी 1 नवंबर 1956 को ही बना था। कर्नाटक केरल दोनों 56 में ही आए। और देखिए केरल, कर्नाटक, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे हाथी बहुत, ठीक है, हाथी ज्यादा है। तो हाथी जो है इनके स्टेट एनिमल है, ये भी ध्यान रखना। केरल में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, हाथी इतने ज्यादा है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, हाथी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे। एक हो गया आपका स्टेट केरल, तमिलनाडु, सॉरी केरल, कर्नाटक और असम। इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा हाथी देखने को मिलते हैं। चलिए, तो केरल किन किन के साथ लगता है? तो कर्नाटक ही हो गया, और एक तमिलनाडु हो गया, और तमिलनाडु, कर्नाटक, और 2 ही स्टेट्स लग रहे हैं इसके साथ। ठीक है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ लगता है। ठीक है, एक यूटी है लक्षद्वीप, इसके साथ लगती है, इसके एरिया में बढ़ती है लक्षद्वीप, जो सबसे छोटी यूटी। ठीक है, लक्षद्वीप। तो कर्नाटक, तमिलनाडु 2 राज्य और लक्षद्वीप। बाकी देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बता रहा था मैं शाम को। ठीक है, तो कौन सा राज्य है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर है इंडिया का? वो है केरला, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही चीजें, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो अच्छा है। जो अगर प्रॉपर है
सही है, लिटरेसी रेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपने आप ही ऊपर हो जाता है। सेक्स रेशियो अच्छा है, लिटरेसी रेट अच्छा है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो केरला हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। ठीक है, चलिए, तो केरला जो है इसमें हम जिसको बोलते हैं कि स्पाइसेस में मसाले वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, वो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कितने स्टेट्स में जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं, बता सकते हैं नंबर्स में? थोड़ा सा सोचिए, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है। ओके, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के साथ, अब ये भी वैसे मध्य प्रदेश है तो ये भी इसकी जो फॉर्मेशन है 56 में होगी थी, जैसे कर्नाटक देखा, केरल देखा, वैसे ही 1 नवंबर 1956। ठीक है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद रखने की वाली। चलिए, महाराष्ट्र इसके साथ लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और महाराष्ट्र है। छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ भी लगेगा, और गुजरात में भी हमने देखा बाउंड्री शेयर हो रही थी, राजस्थान भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और यूपी भी लगेगा एमपी के साथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी लग गया, यूपी भी लग गया, राजस्थान भी लग गया। ठीक है, तो 5 राज्य इसके साथ भी लग रहे हैं, एमपी, यूपी। ठीक है, बहुत एमपी तो चलो खुद ही है ये, महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, 5 राज्य इसके साथ भी लग रहे हैं। ठीक है, और हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच है, मध्य है, तो मध्य इसीलिए इसका नाम पड़ा है। सेंट्रल इंडिया का मेजर स्टेट है, पार्ट है ये। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है आफ्टर राजस्थान। ठीक है, चलिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आपको मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन, फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा मिलेगा, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश का, सतपुड़ा के घने जंगल मिले। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे इसको नेशनल पार्क बोलेंगे हम, नेशनल पार्क सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। कितने नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, याद है किसी? देखिए मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है, असम में भी काफी है, बट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। और मध्य प्रदेश में जहां तक मुझे याद है 11 नेशनल पार्क। ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, यूपी, ये स्टेट्स याद रखिए। तो मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व, केन, बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो पंचमढ़ी, ये सारे, इनको तो चलो हम देखेंगे ही दोबारा से। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्टेट महाराष्ट्र, इसको पढ़ेंगे हम महाराष्ट्र। देखिए जो महाराष्ट्र है इसकी कैपिटल मुंबई। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र की भी 2 कैपिटल हैं, एक ही है, मुंबई ही है, क्योंकि इसको सेकंड कैपिटल का दर्जा दिया हुआ है वैसे नागपुर को। ठीक है, महाराष्ट्र की सेकंड कैपिटल के तौर पे कहा जाता है नागपुर को। ठीक है, नागपुर दूसरी सिटी। तो इसकी जो फाउंडेशन है वो गुजरात के साथ ही हुई थी, फॉर्मेशन ऑन 1 मई 1960। हिमाचल का भी एक डिस्ट्रिक्ट था जो 1 मई 1960 को बना, बता सकते हैं उसका नाम? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र बने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर के। अब नेबरिंग स्टेट्स जो हैं, 1 मई 1960 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था हिमाचल का, याद नहीं? किन्नौर। किन्नौर बना था। चलिए, गुजरात तो लगेगा इसके साथ, बिल्कुल, महाराष्ट्र के साथ एमपी भी लगेगा। देखो अपने आप
चीजें आने लगेंगी जब आप इसको देखेंगे, ठीक है। गुजरात, MP, फिर महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक भी है और तेलंगाना भी लगेगा और महाराष्ट्र के साथ गोवा भी है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये कौन से कितने राज्य हो गए? एक छत्तीसगढ़ भी है, हाँ छत्तीसगढ़ भी लगेगा महाराष्ट्र के साथ। और देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, 6 राज्य इसके साथ भी होते। महाराष्ट्र भी कम नहीं फैला हुआ है, 6 राज्य जो इसकी कनेक्टिविटी रखते हैं और एक यूटी है। और यूटी कौन सी है? वो दादरा एंड नगर हवेली। तो वो तो चलो एक मर्ज हो गई है, बट वो कॉमन हो गई ना, दमन एंड दीव गुजरात के साथ भी और महाराष्ट्र के साथ भी, ठीक है। तो ये दमन दीव, जिसको दादरा नगर हवेली, तो अब ये मर्ज है तो इसलिए हम इसका नाम यही लिखेंगे। तो गुजरात, MP, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, छत्तीसगढ़, 6 राज्य और एक यूटी। तो ये भी काफी फैला हुआ है। चलिए बाकी तो चलो मुंबई के बारे में आपको नॉर्मली पता ही है, बहुत फेमस यहाँ का नवा शहर जो आता है क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है एम से बहुत है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, 3 स्टेट्स हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। बाकी तो चलो कल करेंगे, मणिपुर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर, देखिए मणिपुर जो है चर्चा में है ही है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे राज्य आपातकाल चला हुआ है, स्टेट इमरजेंसी चली हुई है, प्रेसिडेंट रूल है। क्यों चली है आपको पता है? जो एथनिक क्लैशेस हैं, जो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चली हुई है, आपको बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं है कि अभी चली, ठीक है। तो स्टेट कैपिटल क्या है मणिपुर की? इम्फाल, ठीक है। इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो किस किस स्टेट के साथ, और ये बनी थी वैसे 1972 में, ठीक है। 1972 में बना था ये स्टेट, हिमाचल के अंत बाद, ठीक है। हाँ 1972 में बन गया था, जनवरी 1972 में। और कितने राज्य हैं जो इसके साथ लगते होंगे? एक तो लगता है इसके साथ नागालैंड, उत्तर की तरफ, ठीक है। और नीचे लगता है मिजोरम, ठीक है। नागालैंड और मिजोरम को हो गया। और तीसरा असम के साथ तो लगेगा ना, 7 सिस्टर्स में आता है। तो ये 3 राज्य, असम, मणिपुर, सॉरी असम, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। ये 3 राज्य इसके साथ लगेंगे। और कंट्री भी लगती है कोई इंटरनेशनल बॉर्डर, अभी देखा आपने म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के साथ भी लगता है ना। अब ये इसके साथ लगता है। बाकी देखिए मणिपुर को रिच बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो इम्फाल है, ठीक है, वैसे अभी HS में भी आया था क्वेश्चन, जो इम्फाल है, ठीक है, ये एक तरह से बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने के कारण, बायोडाइवर्सिटी में जो है जैव विविधता अधिकता के कारण, उसकी अधिकता के कारण रामसर साइट में ये सिटी भी इंक्लूडेड है, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, ठीक है। तो इम्फाल जो मणिपुर की कैपिटल है, ये रामसर साइट के लिए, ठीक है, उसको रामसर सिटी भी कहते हैं इम्फाल को, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपने, मणिपुर की कैपिटल है ये। और क्यों फेमस है ये? क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, जैव विविधता की बहुत अधिकता देखने को मिलती है। जैव विविधता क्या होती है? रेयर प्लांट्स, रेयर ट्रीज, रेयर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मीन्स स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और फोना मीन्स स्पीशीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसीलिए इसको रामसर उसमें सिटी का दर्जा भी है रामसर की। क्लियर है जी? चलिए तो ये हुए हमारे आधे स्टेट्स, बाकी हम कल देख लेंगे, ठीक है।